हेलो अपनी यहाँ पर लेटेस्ट और बड़ी अपडेट हो जाती है। ऑफिशियल आदेश जारी कर दिए गए महानिदेशक स्कूल शिक्षा यानी राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से। यह देखने वाले ऑफिशियल आदेश जिसमें आपका छुट्टियों का टाइम टेबल भी बदला गया है और नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर के कक्षा 1 में शिक्षण कार्य कैसे कराना है उसका टाइम टेबल पूरा शेड्यूल ऑफिशियल जारी कर दिया गया है। यहाँ पर ऑफिशियल आदेश देखने वाले सतीश 2.0 पहली बार आए तो सभी सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबा करके जिससे आपको सही और सटीक अपडेट मिलती रहे। आपका मानना क्या है इसको देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने साथी को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर देखा जाए आपका ये ऑफिशियल आदेश हो जाता है जिसमें आप यहाँ देख पा रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से ये 22 मार्च 2023 को ये ऑफिशियल आदेश जारी किया गया है जिसमें पत्रांक हो जाता है प्री प्राइमरी शिक्षा के संबंध में। वहीं देखा जाए तो ये विषय हो जाता है कक्षा 1 में स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर आधारित कक्षा शिक्षण संचालन के संबंध में, जिसमें कहा गया है महोदया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मूलभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इसमें ये सारी चीजें बताई गई कि आपको किस तरीके से कक्षा 1 का शिक्षण कार्य कराना है। उसका समय टेबल देखा जाए तो समय सारणी यहाँ पर नीचे दी गई है जिसमें बताया गया है माह यानी तृतीय की बात करें तो 1 अप्रैल 9 अप्रैल के बीच में आपका कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन एवं चयन के अंतर्गत अभिभावकों को अभिमुखीकरण करना है। वहीं 10 अप्रैल से लेकर के ग्रीष्म अवकाश के पूर्व तक आपको 5 सप्ताह तक यहाँ कार्य कराना है। वही 16 मई से 15 जून तक ग्रीष्म अवकाश दिया गया है। यानी आपका अब ये छुट्टियों का जो समय बताया गया है वो इस ऑफिशियल आदेश में 22 मार्च 2023 को जो जारी किया गया है इसमें 16 मई से लेकर के 15 जून तक का ग्रीष्म अवकाश आपकी गर्मियों की छुट्टी रहेगी। वहीं 16 जून से आपके विद्यालय फिर ओपन होंगे जिसमें आपको यह 16 जून से 24 जून के बीच में 5 सप्ताह की गतिविधियों का दोहराव कराना है। यानी आपको रिवीजन कराना है जो आपने 5 सप्ताह पहले शिक्षण कार्य कराया था उसका रिवीजन। वहीं 26 जून से 15 अगस्त के बीच में आपको 6 से 12 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन करना है। यानी आपको 6 से 12 सप्ताह की आगे की गतिविधियों को बच्चों को सिखाना है। उसके बाद 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में बताया कि प्रगति आकलन एवं अभिभावकों को बच्चों की प्रगति से पोर्टफोलियो के माध्यम से अवगत कराना है। तो यहाँ पर आपका ये समय सारणी कक्षा 1 के लिए जारी किया गया जो ऑफिशियल आदेश होता है। वही न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे तो यहाँ बताया कक्षा 1 में बच्चे सीखेंगे भाषा साक्षरता कौशल और रचनात्मक गतिविधि। बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर जिसमें बताया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निपुण भारत के तहत बेसिक शिक्षा विभाग का कक्षा 1 में पठन पाठन शुरू कर रहा है। अप्रैल से शुरू हो रहे नए सत्र के लिए 12 सप्ताह का स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। तो इसमें ये स्पष्ट यहाँ समय सारणी में बताया गया है कि आपकी 16 मई से 15 जून के बीच में गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। वहीं आपका 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में प्रगति आकलन और अभिभावकों का इससे अवगत कराना होगा। तो ये आपका टाइम टेबल रहेगा यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 1 के लिए। और छुट्टियों का टाइम टेबल आपका बदला गया है जो कि यहाँ पर दिया गया है। वहीं आपको इसी तरीके से अब शिक्षण कार्य कक्षा 1 में कराना है। इसी बातों को इसी कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए इसको लेकर के आपका मानने के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद जय भारत।